अपरा एकादशी व्रत का महत्व जाने, क्या करें क्या नहीं। और व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। जिस साल में अधिक मास होता है तो उस साल में 26 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ उपवास रखने से व्यक्ति को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अपरा एकादशी, जल कीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अपरा एकादशी 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का आरंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर हो रहा है, जो 3 जून 2024 की रात 2:41 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार अपरा एकादशी पर रविवार के दिन आयुष्मान योग लग रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस दिन आयुष्मान योग सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस शुभ समय के बीच में पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। अपरा एकादशी व्रत 2024 पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच में किया जाएगा। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से निपटकर स्नान करना चाहिए और पीले कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ वाली प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। फिर उनके सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें और उन्हें चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाएं और धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद मन में सच्ची श्रद्धा रखकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें और घी गुड़ से छोटा सा अगियार भी जरूर करें। अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें। अपरा एकादशी 2024 व्रत का महत्व। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और सूर्यदेव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागीदार बनते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोग
अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के भागीदार बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अनजाने में किए गए पापों से ही मुक्ति मिलती है, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों की मुक्ति किसी भी व्रत और पूजा से कभी भी नहीं मिलती है। उसका अशुभ फल आपको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में माही ध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसका एक छोटा भाई था। वह अधिक क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई माही ध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से माही ध्वज प्रेत आत्मा के रूप में इस वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पाद करने लगा। एक बार गांव में धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उस प्रेत आत्मा को योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य प्रताप से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। अपरा एकादशी के दिन करे विष्णु के मूल मंत्र। इन मंत्रों का जाप: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु गायत्री मंत्र: ओम श्री विष्णु चा विद्ये ओम श्री विष्णु चा विद्ये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु मंत्र: मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंजरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। 1. चावल का सेवन न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं वह अगले जन्म में सरीसृप के रूप में जन्म लेते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश धरती में समा गए और बाद में चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा का जन्म उसी स्थान पर हुआ। इसी कारण से चावल और जौ को जीवित प्राणी माना जाता है। कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन के बराबर है। 2. क्रोध न करें। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु का गुणगान करना चाहिए। अपरा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का पवित्र दिन है। इस दिन केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके किए गए व्रत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। 3. ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 4. किसी का अपमान न करें। अपरा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति या जीव का अपमान न करें। इसके अलावा अपरा एकादशी के दिन किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान न करें। केवल एकादशी के दिन ही नहीं, किसी भी दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 5. तामसिक भोजन न करें। किसी भी माह की एकादशी के पावन दिन पर तामसिक भोजन न करें। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी सात्विक भोजन का ही सेवन करें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी जितने नियम आपको ऊपर वीडियो में बताए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको व्रत का आधा फल अवश्य प्राप्त होगा। 6. एकादशी तिथि के दिन क्रोधित नहीं होना चाहिए। एकादशी तिथि का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपने मन को शांत और खुशहाल रखना चाहिए। मन में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं रखना चाहिए। इस दिन अपने अंदर के हर तरह के अवगुणों का त्याग करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। 7. एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 8. एकादशी तिथि के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन किसी भी वरिष्ठ जन का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते और किसी असहाय जरूरतमंद के आत्मा को दुखी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को एकादशी व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए आप लोग इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। 8, 9 तुलसी दल का उपाय। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भूलकर भी अपरा एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए एकादशी का निर्जला व्रत कर रखती हैं। लेकिन आप दूर से धूप बत्ती और दीपक तुलसी माता के पास जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। 10 पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और उस समय भगवान विष्णु के सहर्ष नाम का पाठ अवश्य करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और ऐसी मान्यता है कि आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। 11 हल्दी की गांठ का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नौकरी और व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन साबुत हल्दी की 2 गांठें भगवान विष्णु को अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करें। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 12 भगवान विष्णु का अभिषेक करें। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व उनसे मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय के दूध से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है, वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई शास्त्रों निमित्त इन जानकारियों से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।